जय श्री राम। भगवान शालिग्राम की महिमा और भगवान को कौन सी कथा सुनाने से क्या होता है। भगवान शालिग्राम को अगर आप अच्छी तरीके से सेवा करते हैं और इनको वाल्मीकि रामायण की कथा सुनाते हैं, मैंने अनुभव किया हुआ वही मैं आपको बता रहा हूँ। भगवान शालिग्राम को वाल्मीकि रामायण आदि काव्य है, उससे पहले कोई काव्य नहीं था, इसलिए वाल्मीकि रामायण का बहुत महत्व है हमारे जीवन में। मतलब और आपने देखो भागवत पुराण, सभी पुराण आपने पढ़े हैं, लेकिन जो वाल्मीकि रामायण है उसका विशेष महत्व ये बताया गया है कि अगर शालिग्राम भगवान को आप अच्छी तरीके से वाल्मीकि रामायण का मूल पाठ सुनाते हैं तो लगा लो कि आपको दिव्य शक्तियों के दर्शन होने लगेंगे, भगवान के दर्शन होने लगेंगे, भगवान की लीलाओं के दर्शन हो सकते हैं, जो भगवान ने लीला की है। भगवान शालिग्राम का ही कोई चमत्कार दिखाई दे देगा आपको, ऐसा अनुभव आपको विशेष होगा, जो मतलब आपने कभी आज तक किसी ने अनुभव नहीं किया, वो मैं बता रहा हूँ आपको। कि आपने देखा होगा भगवान शालिग्राम के समय आप अच्छी तरीके से इनकी पूजा अर्चना करते हैं, उसके बाद में अगर इनको कथा सुनाते हैं, वाल्मीकि रामायण का मूल पाठ सुनाते हैं, नवापरायणा 9 दिन के अंदर अगर आप वाल्मीकि रामायण का नवापरायणा सुनाते हैं भगवान को, तो आपको भगवान के दिव्य दर्शन हो सकते हैं। अगर आपकी मतलब हृदय पवित्र है और आप बहुत अच्छे हृदय से दिल से सुना रहे हैं, अगर आपको दर्शन करने हैं भगवान के, शालिग्राम के, या भगवान राम कृष्ण विष्णु नारायण किसी के भी अगर प्रत्यक्ष में इस कलयुग में, तो सबसे उत्तम उपाय मैं आपको बताता हूँ कि आप वाल्मीकि रामायण का पाठ कीजिए। नित्य वाल्मीकि रामायण का अगर आपने पाठ चालू कर दिया तो वैसे नवापरायणा तो कभी भी किया जा सकता है, 9 दिन में होता है नवापरायणा। वैसे इसका क्या होता है, नवापरायणा वाल्मीकि रामायण का कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि से करना चाहिए और त्रयोदशी तक होता है, मतलब 9 दिन में होता है पूरा पाठ, क्योंकि 24,000 श्लोक हैं भगवान वाल्मीकि रामायण में, और उनका नित्य स्वाध्याय, उनका नवापरायणा करने से आप शांति मन से करो। जो श्रवण करेगा, अब जो है भगवान को वहाँ पे मेन होना चाहिए, शालिग्राम भगवान बिठा लो उनके, और इनको भगवान शालिग्राम को आप कथा सुनाइए कार्तिक मास में, तो आपको भगवान के दिव्य दर्शन हो सकते हैं। क्योंकि भगवान जो शालिग्राम ये कथा सुनने के बहुत शौकीन हैं। इनको अगर आपने कथा सुनाया, जिसे भागवत कथा कोई सुनाता है, कोई वैसे रामायण की कथा, रामचरितमानस की कथा, या और 18 पुराण हैं उनकी कथा सुनाते हैं हम लोग, या भक्तमाल की कथा सुनाते हैं, तो उससे भगवान प्रसन्न होते हैं। लेकिन मैंने तो जो अनुभव किया है अपने जीवन में, उस तरीके से आपको बता रहा हूँ। अगर आप वाल्मीकि रामायण की कथा भगवान शालिग्राम को श्रवण करवाते हैं, मूल पाठ 9 दिन के अंदर, तो आपको भगवान के दिव्य शक्तियों के दर्शन हो सकते हैं। अगर आपको कुछ अनुभव करना है अपने जीवन में कि मतलब क्या है भगवान में, कुछ है मतलब क्या कुछ प्रमाण होता है, कैसे दर्शन होते हैं, क्या होता है, तो अगर आप धार्मिक विचारधारा के हैं, अब आपको संस्कृत आती है पढ़नी, तो आप 9 दिन के लिए अनुष्ठान जरूर कीजिए वाल्मीकि रामायण का। मैं सच बता रहा हूँ आपको, इस जीवन में जो किसी ने अनुभव नहीं किया होगा वो अनुभव आपको हो जाएगा। वैसे जब तक पूजा पाठ करने से होता है, बहुत विघ्न भी आते हैं, लेकिन क्या होता है कि जब हम अगर वाल्मीकि रामायण के ऊपर बहुत अच्छे दिल से अपने उसको पढ़ते हैं और स्वर के साथ उच्चारण करके, और भगवान शालिग्राम को हमारा निमित्त होना चाहिए कि भगवान को हम श्रवण करवा रहे हैं, किसी को नहीं सुना रहे, किसी को, जो लोग सुन रहे हैं वो तो अलग बात है, उनका तो कल्याण होगा ही होगा, लेकिन हमारा मेन उद्देश्य होना चाहिए, हम जो कथा कह रहे हैं वो केवल भगवान के लिए ही कह रहे हैं, भगवान सुन रहे हैं। तो भगवान क्या है, भगवान कथा के सुनने के बहुत ही मतलब प्रेमी हैं। तो भगवान को अगर आप कथा सुनाएंगे तो आपको दिव्य दर्शन होंगे 9 दिन के अंदर ही। ये लगा लो, आप रात को विश्राम करेंगे तो आपको ऐसे सपने दिखाई जो आपने कभी सोचा नहीं,
जो आपने कभी पढ़ा नहीं, किसी के द्वारा कहीं कथा में बोला नहीं गया, वो दर्शन हो सकते हैं आपको। मैं बता रहा हूँ आपको भगवान के, मतलब जो जो सतयुग में हुआ या त्रेता में भगवान कृष्ण राम के साथ में जो जो लीलाएं करी उनने, वो लीला आप देख सकते हो प्रत्यक्ष। और भगवान कृष्ण ने जैसे लीलाएं की, जो भी आप जिनको अभी विशेष मानते हैं, और वाल्मीकि रामायण में तो भगवान रामचरित्र का राम जी का ये संपूर्ण चरित्र वर्णन किया गया है। तो भगवान की राम की लीलाओं का आपको प्रत्यक्ष लगाएगा कि आप अभी देख रहे हो लीला, ऐसा हो रहा है, ऐसा अनुभव है। अयोध्या में क्या हुआ था, चित्रकूट में क्या हुआ था, भगवान कहाँ पे गए थे, ऋषि मुनियों के दर्शन, बड़े बड़े दिव्य, ऐसा हो सकता है। ऐसा क्योंकि ऐसा महात्माओं के साथ होता है। मैं आपको बताऊं, बहुत अनुभव हैं, इसलिए बोला गया है अनुभव गम्य भजन जय संता। संतों को अनुभव होते हैं, वही उसी के अनुभव में ही वो करते हैं। क्योंकि जब तक अनुभव नहीं होगा, जब तक हमें ज्ञान प्राप्त कहाँ से होगा, भगवान के ऊपर विश्वास कैसे हो सकता है। उनकी लीला कथाओं के ऊपर हमें विश्वास करने के लिए उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। भगवान को कथा सुनाइए, भगवान को साष्टांग प्रणाम कीजिए, इनको नैवेद्य लगाइए। और ख़ास करके वाल्मीकि रामायण का अगर आपने मूल पाठ सुना दिया 9 दिन में, तो ये कार्तिक मास है, माघ मास है, ये शुक्ल पक्ष में होता है, चैत मास है। अच्छा, पंचमी तिथि से इसका है वर्णन। तो पंचमी तिथि से अगर आप इसको कथा सुनाते हैं भगवान शालिग्राम को, या जो भी आपके परिवार के लोग सुनते हैं, उनका सबका कल्याण होता है और दिव्य अनुभव उनको होने लगते हैं। भगवान शालिग्राम को जो भी आप कथा सुनाएंगे वाल्मीकि रामायण की, तो वो विशेष उसका अनुभव में तो हम कहते हैं कि आप पहले दिन से ही अनुभव हो सकता है। जिस दिन फर्स्ट दिन आप अगर कथा सुनाएंगे, उसी दिन ही अगर आप पवित्र दिल से अगर विश्राम जिस समय करेंगे ध्यान योग में भगवान को ध्यान करते हुए, तो आपको दिव्य दर्शन होंगे। ऐसा अनुभव मतलब वर्णन है। अगर आप ऐसा कीजिए तो देखो, अगर आपको भगवान के दर्शन साक्षात करने हैं, आपका उपासना आप कर रहे हो भगवान की, और आपके ऊपर इतना विश्वास है आपको भगवान शालिग्राम के ऊपर और वाल्मीकि रामायण के ऊपर, रामचरितमानस पे, तो आपको दिव्य दर्शन की अनुभूति होगा। तो इसलिए आप एक बार, मैं तो कहता हूँ कि कीर्तन तो करना अनिवार्य है ही है, लेकिन कीर्तन के साथ साथ हमें अगर स्वाध्याय करना चाहिए। वाल्मीकि रामायण का स्वाध्याय करने से बहुत ज्ञान प्राप्त होता है। जय श्री राम। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। जय जय श्री सीताराम नाम महाराज की जय हो।